Hello student, here we are with a new video which is about applications of Gauss theorem, which is a little bit important for board examination. So let's consider about it. The first application of Gauss theorem is intensity of electric field near a uniformly charged straight wire of infinite length. यानी कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है किसके पास, जो कि यूनिफॉर्मली यानी या तो पॉजिटिव चार्ज है या तो निगेटिव चार्ज वायर के आसपास फाइंड करनी है। ठीक है, जो जिस वायर की लंबाई इन्फिनाइट है, उसकी लंबाई क्या मान ली गई है, इन्फिनाइट है। तो बेटे इस प्रकार में आप क्या करेंगे, पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे, उस फिगर में आप एक वायर बनाएंगे जिस पर एक ही चार्ज होगा, जो कि या तो प्लस का होगा या तो माइनस का होगा। ये गलती मत कीजिएगा कि दोनों चार्ज कर दीजिएगा, ठीक है। फिर इसके आसपास कोई भी गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। हम लोग मेनली सिलेंडर लेकर ही चलते हैं क्योंकि यही इसका बेसिक रूल है। इस पूरे सिलेंडर की आप लेंथ L मान लेंगे, ठीक है। फिर इस जो सिलेंडर है उसका एरिया जो है वो dA आप डिनोट करेंगे और कहीं पर एक पॉइंट बना लेंगे E। मैंने ऊपर साइड बनाई है, आप मिड पे भी या नीचे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। इस जो आपका सिलेंडर है उसकी रेडियाई आप R ले लेंगे बेटे। इसी को मैंने फिर थ्योरी में आपके लिए लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द फिगर, चित्र के अनुसार, देयर इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। दिख रहा है आपको, यूनिफॉर्मली चार्ज है, स्ट्रेट वायर है ऑफ इनफिनाइट लेंथ। इसकी लेंथ हमने कोई भी मेजर नहीं की है, जबकि मैंने सिलेंडर की लेंथ को मेजर कर दिया है L से, ठीक। इसकी कोई भी लेंथ नहीं है, इसलिए इसको इनफिनाइट लेंथ मानेंगे। विच हैज चार्ज Q, इसका चार्ज क्या लिखा है, मैंने Q लिखा है बेटे, ठीक है। फिर द लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी चार्ज जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो आपकी लेमडा मानी गई है। क्या मानी गई है, लेमडा। इस पर फोकस कीजिएगा क्योंकि यही मेन इसका बेस है या सोर्स है इस डेरिवेशन का। इफ वी सपोज द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, अब हम इसके आसपास क्या फाइंड मान के रखे हैं, गॉसियन सरफेस कैसा है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। हुज रेडियाई, जिसकी रेडियाई मैंने क्या है बताई, R है। देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है। लेट फाइंड अस, कैसे फाइंड करते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले भाई हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट, हम जानते हैं। फिजिक्स की सबसे अच्छी बात यही है कि हमें पता चाहे कुछ ना हो लेकिन लिखना पड़ता है कि हम जानते हैं। तो लिखिए क्या है कि फाई ई बराबर हमें पता होता है कि इंटीग्रेशन ई डी ए होता है, यही होता है। चलिए फाइंड करते हैं। ई को आप बाहर ले लेंगे, आउटसाइड लेंगे, एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। आप जानते हैं बेटे कि द एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई। और बेटे इसकी देखा, मैंने बताया था आपको, रेडियाई बताया था क्या होती है, R। और मैंने सिलेंडर की लेंथ डिफाइन की थी आपको L, ठीक। 2 पाई RH होता है, उसी फॉर्म में रखा है 2 पाई R और लेंथ को दिया है L, ठीक। इसको इक्वेशन में रखते हैं तो फाई E इक्वल टू E इंटू 2 पाई R L, इक्वेशन फर्स्ट। फिर नीचे आते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहता है कि फाई E इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बेटे हमने वही बताया कि यहाँ पर हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात की है जो कि लेमडा होता है, तो उस फॉर्म में इसको फाइंड करना रहेगा, ठीक है। तो लिखेंगे बिकॉज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका सिंबल क्या है, लेमडा इक्वल टू होता है Q अपॉन L। क्या होता है, Q अपॉन L। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा L, यही होगा। अब इसको इस इक्वेशन पे रखिए तो फाई E इक्वल टू हो जाएगा लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन मान लीजिए सेकेंड, ठीक। फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकेंड, ठीक है, क्लियर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या लिख लेंगे इसको, हम आगे चलते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसके बाद लिखेंगे फाई ई की जगह पे इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू 2πr_l, क्लियर, क्या हो जाएगा, ई इंटू 2πr_l, ये यहां मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा ई को रोटेट करते हैं, ई को रखेंगे क्योंकि हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज्ञात करनी है, तो 1/2πr_l और लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब देखिए एल से एल कैंसिल कर दिया जाएगा, तो आएगा E इक्वल टू 1/2π, इसके साथ एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं और लेमडा अपॉन आर। पहला आपका ये फॉर्मूला प्रूफ है, लेकिन हमें जो वैल्यू पता होती है 9 × 10⁹ वो होती है 1/4π एप्सिलॉन नॉट की, इसीलिए क्या करेंगे, इसीलिए करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 इन राइट हैंड साइड, ठीक बेटे, राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, E इक्वल टू 1/2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 का ऊपर मल्टीप्लाई यानी 2 लेमडा अपॉन आर, ठीक। यही आपका फाइनल फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, यही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है नियर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफिनाइट लेंथ। इसकी यूनिट जो होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो होती है न्यूटन पर कूलम। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि कोई आपको दिक्कत या परेशानी हो तो आप हमें कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद।